दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर पहले बुलंदशहर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े थे, जहां कुछ डाइट के बच्चे आए हुए थे अपने टीचर के ट्रांसफ़र को लेकर। वहीं हम अब एक सुशीला विहार में एक घर है, हम उसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर भी वही बच्चे हैं, उन टीचरों से मिलने आए हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से हुआ है, ये हम बात करते हैं उन्हीं टीचरों से। क्या नाम सर आपका? सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं प्रवक्ता हूँ जीव विज्ञान का, जी। डाइट बुलंदशहर में। सर, मैटर ये है कि प्रशासन के आधार पर अवैधानिक रूप से भेदभावपूर्ण नीति के कारण हमारा प्राचार्य मैम ने कोई शिकायत की है, जिसका हमें हवाला भी नहीं दिया गया है और जिसके कारण सर हमारा स्थानांतरण कर दिया गया है। और इसी के विरोध में जो हमारे बच्चे हैं, जो लगभग 2 बैच यहाँ पे चल रहे हैं, 2021 और 2022 का, उसके सभी बच्चे वहाँ पे डीएम आवास पे इकट्ठे हुए हैं। स्वतः स्फूर्त ये बच्चे वहाँ पे पहुँचे हैं और ये भी चाहते हैं कि किसी के ना किसी प्रकार हमारा ट्रांसफ़र रुके, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, होनी ही होती है। परंतु हम भी इसका सम्मान करते हैं कि ट्रांसफ़र होता है, परंतु एक आपने शिकायत के तौर पे भेदभावपूर्ण नीति के आधार पे अगर कर रहे हैं स्थानांतरण, तो सर वो थोड़ा गलत लग रहा है हमें भी। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से प्रशासन इसका संज्ञान ले, कम से कम हमसे उस चीज़ का स्पष्टीकरण तो मांगे कि आखिर हमने किया क्या है। अच्छा, ये बताइए, एक टीचर एक स्थान पर कम से कम कितने वर्ष रह सकते हैं? सर, अगर नियम के हिसाब से तो 2 साल तक एक शिक्षक रह सकता है और उसके बाद में उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। परंतु जो हमारी निदेशक महोदय हैं, उनका यह भी कहना है कि अगर किसी का होम डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो कहीं पे आवेदन नहीं करता है, तो उसे छेड़ा नहीं जाएगा, वो सब रह सकता है वहाँ अच्छा, पे। आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे सर यहाँ पे आज 3 साल हो गए हैं, 1 जुलाई 2023 को मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं। और अगर बात करें इसी आधार पे अगर ट्रांसफ़र किया जाए, तो हमारी डाइट में लगभग और भी प्रवक्ता हैं जो 2018-2019 से यहाँ पे जमे हुए हैं, परंतु वो दूसरे खेमे के हैं इसी वजह से। और वो प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती विमलेश विजयश्री के समर्थन के में होते हैं, इसीलिए उनका कोई किसी प्रकार का स्पष्टीकरण उनको नहीं दिया जाता, किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो उनके लिए ना कर सकें। हम उनके लगता है कि बच्चों के साथ में रहते हैं, बच्चों के हित में काम करते हैं, उनको सही मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। तो और बच्चों का अगर शोषण हो रहा है किसी प्रकार से, तो उसका विरोध करते हैं। अगर बच्चों से किसी प्रकार की अवैध उगाही हो रही, तो उसके लिए भी हम खड़े हो जाते हैं कि नहीं, बच्चों से किसी प्रकार क्या की। यही कारण है आपका ट्रांसफर होने की वजह? हाँ सर, ये कारण ये भी है सर, कारण और भी हैं, पिछले भी कई सारे कारण हैं जिसके कारण हमें दोषी ठहराने की पूरा प्रयास किया गया है, हमें कीचड़ में साना गया है। इसके लिए अगर बात करें तो हमारे पास में बहुत सारे सबूत हैं इस तरह अच्छा, के। जैसे कि हम बात करें, इन बच्चों के पेपर आने ही वाले हैं, सर। कुछ ही दिन बचे हैं, जी सर। तो उसमें इन बच्चों की जो पढ़ाई है वो उसकी तैयारी किस तरीके से होगी पेपरों की? बिल्कुल सर, हम तो इसके लिए बच्चों को, मैंने हर एक बच्चे से पर्सनली कह रखा है, बेटा किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं ओवरनाइट आपके लिए कॉल सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और कभी भी बिल्कुल ये ना सोचें कि रात ज़्यादा हो गई है, 8 बज गए, नहीं करेंगे। आप कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को हर क्षण सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, हमारे साथ एक और टीचर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या जी। नाम सर आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर सिंह है। मैं हिंदी के प्रवक्ता के पद पे हैं। अभी 2 साल पहले हमारा स्थानांतरण यहाँ हुआ है। पत्नी भी हमारी यहाँ पे शासकीय इंटर कॉलेज में टीजीटी के पद पर हैं। और क्या यहाँ कारण है सर कि आप दोनों लोगों का ही ट्रांसफर हो रहा है? अब इसमें तो सर जैसे कि हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते लिखाते हैं, प्राचार्य की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। जो गलत नीतियाँ हैं, जैसे जो कमेटी बनाई है, जो अवैध तरीके से जो कार्य होते हैं, उसमें सिग्नेचर दबाव बनाया जाता है, हम नहीं करते हैं। उस वजह से किन लोगों को हटा दिया जाएगा, तो कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा और जो है हम अपना मनमाना अपने हिसाब से हम करेंगे। और वो जो है भेदभावपूर्ण नीति जब से आई हैं, शुरू से ही कर रही हैं, बच्चों के साथ भी, टीचर के साथ भी, और अन्य भी प्रवक्ता हैं, उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार होता है। आप जो है उनसे मिल कर के उनसे पूछ सकते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम कुछ बच्चों से ही बात करते हैं। भैया, किस तरीके की आपको परेशानी हो रही है इन दोनों टीचरों को यहाँ से जाने में?
हमें हर तरीक़े का जो सपोर्ट मिलता था, जो हमारे साथ गलत होता था, उन सब में दोनों सर ये सपोर्ट करते थे सबसे ज़्यादा। और शायद इसी कारणवश इनको यहाँ से तबादला करा गया है इनका। और अब हमें तो अपनी स्थिति और ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है, अगर ये तबादला नहीं रुका तो हमारे साथ तो क्या होगा हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, बात करें तो जो टीचर आते जाते रहते हैं, लेकिन ये 2 ही टीचर क्यों? जी, ये ऐसा होता है, छात्र के जीवन में काफ़ी टीचर आते हैं, टीचर के जीवन में भी काफ़ी छात्र आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे छात्रों को टीचर याद रहें और सारे टीचरों को सारे स्टूडेंट्स याद रहें। बस मुट्ठी भर टीचर ऐसे होते हैं जो याद रहते हैं। जैसे मैंने इंटर तक करा है तो मुझे अपने 3 टीचर याद हैं, मैंने ग्रेजुएशन करा उसके 2 टीचर याद हैं, और अब ये कर रहा हूँ बीटीसी, तो मुझे ये दोनों टीचर हमेशा सदैव स्मरण रहेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनका तबादला यहीं पर रोक दिया जाए। अच्छा, अगर इनका तबादला नहीं रोका जाता है, तो आपकी आगे की कार्य प्रणाली क्या रहेगी? बस हम अपना निरंतर बल्कि हमारे शिक्षकों ने ये हमें सिखाया है कि हमें अपना निरंतर प्रयास करना चाहिए, गलत को नहीं सहना चाहिए। बाकी अब जो भी होगा देखा जाएगा, बस हम कोशिश कर सकते हैं अपनी पूरी। एक और हमारे साथ स्टूडेंट हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक बात बताइए कि ये 2 ही टीचर क्यों? ये दोनों टीचर का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं ये दोनों टीचर। और ये हर स्तर का मतलब किसी भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हर प्रकार का ये सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसीलिए और उसके बाद इन 2 टीचर के सपोर्ट के लिए जैसे हम गए हैं डीएम ऑफिस, वैसे हमको धमकी दिया गया है कि एफआईआर हो सकता है। ऐसे हमको पर्सनली धमकी दिया गया है मैम के ऑफिस में बुलाकर। और इन लोगों का जो तबादला हो रहा है हम यही चाह रहे हैं कि रुक जाए, क्योंकि इनके जाने से हमारे बहुत ही नुकसान हो सकते हैं। हम बात करते हैं एक और स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? सर वैभव कुमार। वैभव जी, किस तरीके की परेशानियां आ सकती हैं भविष्य में आपके? सर परेशानियाँ यही हैं, जो भी गलत कार्य करते हैं वो सर हमें सपोर्ट करते हैं उसमें। तो अभी वो ना इनके जाने के बाद में एकदम वो खुले हुए हो जाएंगे, तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा हमारे लिए। और सर हम डीएम ऑफिस गए थे इनके सपोर्ट में, दोनों टीचर्स के अपने के, तो हमें वहाँ पे एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं। और जो इनके साथ ही प्रवक्ता वहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं उनको बैठने नहीं दिया जा रहा, और उनके खिलाफ़ भी एफआईआर करने के लिए बोल रहे हैं वो लोग। इस तरीके की समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो भैया, ये हैं स्टूडेंट और टीचर का प्रेम, जो स्टूडेंटों को डीएम के ऑफिस ले गया, और उसके बाद अब इन दोनों टीचरों के घर पर ये सारे स्टूडेंट आए हुए हैं और रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस नियम के तहत इन दोनों टीचरों का ट्रांसफ़र यहाँ रोकने की कार्य प्रणाली पूरी की जाए। कैमरामैन लकी के साथ विक्रम भटनागर, समाचार 1 बुलंदशहर।